हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो एचएएल की साइट से रिलीज़ किया गया है जिसमें तेरस मार्क 1A को खास कर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली तेरस मार्क 1A जितने तैयार है वो भी दिख रहे हैं, जो तैयार किए जा रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। डिफरेंट कन्फिगरेशन भी यहाँ पर है। इसके बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले चर्चा करी थी, लेकिन इस नए वीडियो में जो खास बात है वो ये है कि इसमें एडिशनल तेरस मार्क 1A दिखे हैं, जो कि शोकेस करता है कि एचएएल की साइट से तेरस मार्क 1A के प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड पेस के साथ किया जा रहा है। तो लास्ट जब हमने इसके बारे में चर्चा करी थी तो ये बताया था कि एक स्क्वाड्रन पूरा तैयार है, जो कि अराउंड 18 से 20 एयरक्राफ्ट का होता है। और इस पर वीडियो हमने मुश्किल से 1 से 2 महीने पहले ही बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है कि 21वां LC तेरस मार्क 1A जो कि LA5054 है वो तो दिख ही रहा है। साथ में यहाँ पर जिक्स में LA5060 और इवन LA5064 तक दिख रहे हैं। तो LA5064 का मतलब ये है कि ये आपका 31st तेरस मार्क 1A है, क्योंकि तेरस मार्क 1A की सीरीज 5033 से स्टार्ट होती है। तो अगर 5 और तेरस मार्क 1A बन जाएंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वाड्रन के बराबर तेरस मार्क 1A आपके तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये बात हम आपको बता दें कि 20 के आसपास जो एयरक्राफ्ट हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। खाली इंजन का ही वेट वहाँ पर हो रहा है। बाकी जो सॉफ्टवेयर के साथ काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी इनका इंडक्शन रुका हुआ है, वो एक बार सॉर्टेड हो जाएगा तो वो रोल आउट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिलीवर हो पाएंगे। बस यहाँ पर इंजन का ही इशू है। तो 7 इंजन हमारे पास हैं और 21 के आसपास एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर नेक्स्ट 10 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। तो अगर GE अपने प्रॉमिस को यहाँ पर पूरा करता है और 24 इंजन इस ईयर के एंड से पहले डिलीवर कर देता है तो 24 एयरक्राफ्ट ज़रूर डिलीवर हो पाएंगे और एक स्क्वाड्रन पूरा आपका फ्लाई कर रहा होगा। तो बात अगर आप प्रोडक्शन की करेंगे तो प्रोडक्शन के मामले में जो मामला फंसा है ये GE की वजह से ही फंसा है। एचएएल की साइड से प्रोडक्शन जो है ये स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो 3 प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर चालू है, जिसमें से 2 8 यानी कि 16 एयरक्राफ्ट बेंगलोर में बन रहे हैं। वहीं पर जो तीसरी प्रोडक्शन लाइन है इससे भी 8 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं और ये नासिक में है। तो करीबन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रेट तेरस मार्क 1A का निकल रहा है, जिसको फर्दर स्केल अप किया जा सकता है। बट अगेन ये इंजन की सप्लाई पर ही डिपेंडेंट है। तो जो इकोसिस्टम बना है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज का, जिसके अंतर्गत डिफरेंट LRUs और पार्ट्स तेरस के प्राइवेट कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, एचएएल को डिलीवर कर रही हैं, उनकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो हम स्केल अप कर पा रहे हैं। तो एज सच प्रोडक्शन इंडिया के लिए इशू नहीं है। इशू ये है कि हम सब कुछ नहीं बना पा रहे हैं। तो इंजन जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डिले झेलनी पड़ रही है। चाइना के केस में जब हमने J20 के प्रोडक्शन को डिस्कस किया था तो वहाँ पर वो सब कुछ बना रहे हैं, तो उनके हाथ में है प्रोडक्शन को स्केल अप करना, स्केल डाउन करना। इवन अगर इंडिया चाहे तो इससे भी ज़्यादा तेरस के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकता है, लेकिन परेशानी वही है कि जब इंजन ही नहीं आएगा तो प्लेटफॉर्म डिलीवर नहीं होंगे, तो उनका कोई मतलब रह नहीं जाता है। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये रही कि एचएएल ने इंजन डिले होने के बावजूद जो अपनी साइड से प्रोडक्शन है उसको नहीं रोका और जो इंजन अवेलेबल है उनके साथ ही एयरफ्रेम सर्टिफाई करते हुए स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर खड़े भी हैं वो भी फ्लाई कर चुके हैं। बस इनमें इंजन लगना है और सॉफ्टवेयर लेवल पर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने हैं, जिन पर अभी एचएएल काम कर रहा है। तो डिलीवरी में डेफिनेटली यहाँ पर डिले है। उसके पीछे कारण भी खाली इंजन ही नहीं है, पर एक बार ये रोड ब्लॉक जो है वो हट जाएगा तो नंबर्स का यहाँ पर इशू नहीं है, वो तुरंत यहाँ पर मिलेंगे। बस अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो GE का डिलीवरी शेड्यूल है। तो एक इंजन वो इस मंथ डिलीवर कर चुके हैं, एक और इंजन अगर वो इस मंथ डिलीवर कर पाते हैं तो ये शोकेस करेगा कि कुछ यहाँ पर राहत मिल रही है और प्रोडक्शन जो है ये ट्रैक पर आ रहा है। देखा जाए तो कम से कम 3 इंजन उन्हें 1 महीने में डिलीवर करने चाहिए, लेकिन अगर 2 भी करते हैं तो कम से कम 10 और इंजन वो इस ईयर के एंड तक डिलीवर कर पाएंगे और 17 एयरक्राफ्ट कम से कम इस ईयर के एंड तक डिलीवर हो पाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन को तो फॉर्म करेगा ही करेगा। बाकी ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि तेरस पूरी तरीके से SRAM को फायर कर सकता है, सिंगल और ड्यूल पायलॉन दोनों के साथ अस्त्र को फायर कर सकता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है उसके साथ ये फंक्शनल है। कल यहाँ पर जो इशू है ये रडार और EW पॉड को लेकर आ रहा है। इन्हें ऑटोमेटिकली साथ में काम करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में हो सकता है मैनुअली इनको यूज़ किया जाए। और अगर ये प्रॉब्लम सितंबर तक सॉर्ट हो जाती है तो हो सकता है जो डिमांडेड कॉन्फ़िगरेशन है उस पर ज़्यादातर चीज़ों के साथ ये प्लेटफॉर्म्स डिलीवर हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।